बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ आज 4 कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो कि केमाड़ी के रहायश पजीर हैं और मैं इनसे बात करना चाहूँगी इलेक्शन के हवाले से कि पहले तो ये कि आपने कभी वोट कास्ट किए हैं या क्या क्या दुश्वारियाँ आप लोगों को सामना करना पड़ी हैं, और इसके अलावा आप लोगों का जो इलाका है केमाड़ी, वो क्या एक्सेसिबल है या फिर आप आराम से अपनी एजुकेशन वगैरह कंटिन्यू रख सकते हैं, और कैसी कैसी मुश्किलात आपको इलाके में रहते हुए फेस करनी पड़ती हैं, और क्या क्या तब्दीलियां आप लोग चाहते हैं। क्या हमारा इलाका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लोगों को आसानियां हो, आप वो मुझे बताइएगा ताकि हम वो नोट डाउन कराकर आगे पहुंचा सकें, ताकि आगे जो इलेक्शंस हों उसमें हमारे लिए बहुत सारी आसानियां हों। तो सबसे पहले मैं इनका इंटरव्यू इन्हीं से लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आयशा मलिक है। मेरी डिसेबिलिटी स्पाइनल कॉर्ड है, डेड बाय बर्थ। और मैं कहना बिल्कुल। चाहती हूँ वर्ड के हवाले से अच्छा, आप माइक पास कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट फिर क्वेश्चन करूँगी। नेक्स्ट दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम अब्दुल अहद है और मेरी डिसेबिलिटी स्पाइनल बिफिडा है। अच्छा, और इनको माइक पास कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिफा है और मेरी डिसेबिलिटी स्पाइनल बाइफिडा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमजद है और मेरी डिसेबिलिटी सीवियर डिसेबिलिटी है। और मैंने ये सुना है कि आपके घर में और भी 3 बहन भाई जो हैं वो उनको सेम डिसेबिलिटी है। तो आपकी जो डिसेबिलिटी वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और ये बहुत ज़्यादा सीवियर डिसेबिलिटी है, हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप आज यहाँ बैठे हुए हैं, बात कर सकते हैं, तो ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला ने आपको और बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आपने कभी वोट कास्ट किया है? जी नहीं, कभी वोट देने गए हैं आप? क्यों, क्या वजह है? क्योंकि आपकी एज क्या है? मेरी 22 एज है, और आपको पता है कि 18 में हमारा NIC बनता है और फिर उसके बाद हम लोग जो है इलेक्शन में अपेयर हो सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं। तो आपने क्यों नहीं कोशिश की? हम चल नहीं सकते थे और जीना होता था, हमें उठा के लेके जाती थी तो लोग मना करते थे कि गिर जाता है तो स्कूल में लाते थे, इसलिए रास्ते बड़े गंदे होते थे, हम इसी मारे नहीं आए। अच्छा, इस वजह से जी, आपने कभी भी नहीं वोट कास्ट नहीं किया। ऐसा हुआ है कि कभी आप गए हो, कोशिश की हो? इसी मारे हम नहीं गए। अच्छा, इस वजह से आप गए ही नहीं हैं। तो ये देखिए हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान चाहता है कि वो वोट दे, आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है, लेकिन आप ना चलने की वजह से या कोई भी डिसेबिलिटी होने की वजह से आप अपना वोट जो है वो नहीं कास्ट कर पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमें सोचना चाहिए और हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है इस वक्त WHO की रिसर्च के मुताबिक हमारे पास 15% जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, और अगर वो अपना वोट नहीं डालेंगे तो कैसे अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, आपने कभी चाहा कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने? मतलब कभी आपको ख्वाहिश हुई कि जिस तरह से इमरान खान इलेक्शन में खड़े होते हैं, आपको भी मौका मिले और आप भी खड़े हो सकें, या इसी तरह से हमारे जो इलाके में काउंसलर्स होते हैं, हमारे जो लीडर्स होते हैं, कभी आपने चाहा कि आप भी अपने लिए फाइट करें, अपने राइट्स के लिए फाइट करें? अच्छा, तो मैं आपको बताऊंगी एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ होगी कि अब जो है वो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शंस में हर एक इलाके से एक काउंसलर जो है वो रिजर्व सीट पर आ सकता है बगैर इलेक्शन लड़े। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग भी अपनी अपीयरेंस रखें। अगर आप लोग चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं कि आप भी किसी स्टेज पर हों या अपने इलाके के काउंसलर बने, अपने जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को देखकर सॉल्व करें, तो आप लोगों के पास ये एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है और इंशाल्लाह ऐसा हो सकता है। बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी होगी। आप शिफा को माइक दीजिएगा। शिफा, कभी आपने वोट कास्ट किया है? नहीं, मैं कर तो नहीं सकी, लेकिन जो सबसे बड़ी जो बैरियर है वो मेरे घर से ही शुरू हुई। वो ये कि मैं वोट कास्ट करना चाहती थी, लेकिन मेरी वालदा जो है उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जाओगी तो लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें शर्मिंदगी होगी या मुझे शर्मिंदगी होगी, तो लोग बातें करेंगे। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मैं वोट कास्ट करूँगी, जाऊँगी ज़रूर।
अच्छा। लेकिन फिर मैं हिम्मत करके गई, लेकिन फिर रास्ते भी ख़राब थे और बैरियर्स बहुत थे, जिसकी वजह से मैं पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच सकी और मैं जा नहीं सकी और मैंने देखा नहीं कि पोलिंग कितने, बूथ हाँ कैसे थे। बिल्कुल, कितने अफसोस की बात है कि आप एक लड़की होते हुए आपकी इतनी स्ट्रगल रही है कि आपने अपने घर वालों से फाइट की, आप घर से निकली, कितनी ज़्यादा मुश्किलात, कितनी दुश्वारियाँ, एक व्हीलचेयर यूज़र होना बहुत बड़ी हमारे लिए जो है मुश्किल है, क्या हम अपने घर से किस तरह से निकलते हैं, और आपने कितना मुश्किल सफ़र तय किया होगा, लेकिन आप पोलिंग बूथ तक पहुंच ही नहीं सके क्योंकि रास्ते ख़राब थे, जिसकी वजह से आपको वापस आना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो आप क्या समझती हैं कि अब जो इलेक्शंस होंगे, वो अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज अपने लिए खुद अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, तो आप क्या समझती हैं कि आने वाले इलेक्शंस अच्छे होंगे और हमारे लिए काम होगा? जी, इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि ऐसा ज़रूर हो। मैं चाहती हूँ, मैं अपील करती हूँ हुकूमत से कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए मतलब जो बैरियर हैं उनको ख़त्म करें, उनको भी वोट डालने का मौका दें, उनके बैरियर जितने भी हैं वो ख़त्म करें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने शिफा। मतलब आप इतनी माशाल्लाह से हिम्मत वाली हैं। यकीनन अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उस पर काम करके दिखाएंगी और बताएंगी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी भी किसी से कम नहीं है। अब्दुल अहद, आपने कभी वोट कास्ट किया है और क्या दुश्वारियाँ, क्या मुश्किलात पेश आई हैं? जी, मैंने एक दफ़ा वोट कास्ट करने की मतलब गए थे, तो मेरे मतलब मेरे को बहुत सी परेशानियों का सामना मेरे को करना पड़ा। तो मेरे भाई ने, जब मैं जब वोट डालने गया था ना, तो मेरे भाई ने मेरे को अकेले उठाया था। अच्छा, इसकी वजह से लोगों को ऐसे बोले थे, इसके बाद मैंने सोचा कि मैं आज तक मैं वोट डालूंगा ही नहीं। मतलब आपने ये सोचा, एक वोट के अलावा भी जब हम बाहर जाते हैं, आपको अगर उठाया जाता है या व्हील चेयर पर शिफ्ट करवाया जाता है, तो ये चीज़ें आपको वो कर रही होती हैं कि लोग आपको देखते हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिफाइड आवाम है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होगी तो वो ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमें तो इग्नोर करना है, आगे बढ़ना है। तो आप ये चीज़ें मत सोचें, आप अपने लिए खुद लड़ें। अगर आप एक बाहर नहीं आएंगे, लोगों को फेस नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि आपके साथ क्या मुश्किलात हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, और इंशाल्लाह आप आने वाले इलेक्शंस में आप ज़रूर वोट के लिए जाइएगा। थैंक यू। आयशा, आपने कभी वोट कास्ट किया है? जी, मैं पहले वोट देने गई थी लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, उन्होंने क्या कहा वजह थी एक्सेप्ट ना करने की? हाँ, उन्होंने कहा कि आपके वोट से क्या होता है, अगर आप नहीं भी देंगी तो कोई मसला नहीं है, और आप देंगी कैसे, पहली बात तो ये व्हीलचेयर पे हैं, आप कैसे देंगी। अच्छा, तो मतलब एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, व्हीलचेयर नहीं जा सकती थी जी कि आप कैसे वोट करेंगे। और दूसरी चीज़, मुझे पहले भी इन्होंने बताया कि वहाँ पर जो है लाइन लगी हुई थी और कोई एहसास नहीं था। जी वहाँ पर जो लोग थे वो आपको उस तरह से गाइड नहीं कर पा रहे थे, आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे। जी जी ये सारी क्योंकि चीज़ें हमने पहले व्हीलचेयर भी पे देखी हैं। जाते हैं, सब देखते हैं इतनी मुश्किलों के साथ, फिर सब देख रहे होते हैं, उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब व्हीलचेयर पे होते हैं सामने वाला ये नहीं समझता, वो फिर भी पूछते हैं आपको क्या हुआ, जब उसको पता है ये व्हीलचेयर पे है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उसको हुआ है। ये मुझे सबसे स्टूपिड क्वेश्चन लगता है कि जब आप देख रहे हैं एक पर्सन है वो व्हील चेयर पर, तो यकीनन उसके साथ कोई ना कोई डिसेबिलिटी है या कोई ना कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पर है, नहीं और फिर इस तरह का स्टूपिड क्वेश्चन कि आपको क्या है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि व्हीलचेयर पे देखने के बाद भी सब पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, तो तो यही ये मैं आपसे अजीब कह ही रही हूँ। क्वेश्चन होता है कि क्या हुआ है, पता है जी, व्हीलचेयर पे तो कुछ ना कुछ तो है जब। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है। अच्छा, इसके अलावा आपके एरिया में पार्क, शॉपिंग मॉल्स वगैरह तो होंगे, और क्या वो एक्सेसिबल है? कभी आप शॉपिंग करने खुद नहीं गई हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओहो! तो आपका कभी दिल नहीं चाहा कि आप खुद जाकर शॉपिंग करें, या आपका दिल नहीं चाहा कि ये आप तो बहुत पार्क्स में चाहते हैं जाएँ? लेकिन ऐसा नहीं है सहूलत जहाँ जा सके। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी एक मैं कह सकती हूँ कि हमारे लिए पॉज़िटिव नेगेटिव पॉइंट है कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते, अपनी पसंद की पढ़ाई नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे लिए रूल्स बने तो उस पर इम्प्लीमेंट भी हो, और जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो हमारे भाई या बहनें कोई भी इलेक्शन में खड़े होंगे, तो वो इंशाल्लाह हमारी इन सब परेशानियों को देखते हुए काम करेंगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाला वक़्त अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़।